बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नादीन और सामिईन, किसी भी चीज़ में ग़ुलूव करना या किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ये बहुत बड़ी नादानी और गफलत है। या ये समझना कि मैं जो काम कर रहा हूँ बस यही काम ठीक है, और इसी को भाई आप ये कहें कि भाई ये मेरे लिए इस वक्त ये बेहतर है, या मुझे इस काम से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या मेरे लिए ये काम सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ना आलिम हूँ, ना हाफिज़ हूँ, ना मेरी कोई और तरतीब है, तो मेरे लिए यही काम बेहतर है। इस तरह कहना चाहिए। ये नहीं है कि बस यही काम है, बाकी सब फजूल में लगे हुए हैं। इस तरह की बातें लोग कह देते हैं। तो भाई हमने तो आपको गुलूफ से बचाना है। उलमाए कराम के ज़िम्मे है कि वो लोगों को गुलूफ से बचाएं, बिदत से बचाएं, शिरक से बचाएं, ऐसी बातों से बचाएं जो किबर से ताल्लुक़ रखती हैं, उजब से ताल्लुक़ रखती हैं, निशानदेही करें कदम कदम पे। तो मौलाना इलियास कुमन साहब दामद बरकातुम बहुत बड़े आलिम हैं, और माशाअल्लाह वो वक्तन फ़वक्तन इस्लाह फरमाते रहते हैं। तो इस वक्त भी उन्होंने कुछ इस्लाही बातें इरशाद फरमाई हैं, हम उनको आपके सामने पढ़ देते हैं। तो इन बातों को मोहब्बत के साथ सुनें और इनको अच्छा समझें कि ये हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमारे ट्रैक को दुरुस्त कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो हमारे काम वाले नहीं हैं, उनको इस काम का शर सद्र नहीं है, उनको इस बात का पता नहीं है। ऐसी बातें सोचना ये जहालत है। तो जहालत से बाहर निकालना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक दूसरे की ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को जहालत से बाहर निकालें। तो वो फरमाते हैं, ये काम नबियों वाला, बाकी काम नबियों वाले नहीं। इस गलतफ़हमी में मुब्तला मत रहना। जो मस्जिद में अज़ान दे वो दाई और मुबल्लिग नबियों वाला काम कर रहा है। मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहा है, वो दाई मुबल्लिग नबियों वाला काम कर रहे हैं। हाँ, इस बात को समझें। बाज़ लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, भाई ये तो नमाज पढ़ रहा है, ये तो ये पढ़ा रहा है, ये तो ये काम कर रहा है। भाई ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता नहीं किसने, शैतान ने जो है गलतफ़हमी में डाल दिया है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात तो रेवंड से, मराकज़ से भी ये बात नहीं कही जाती। तो ये फितनों का दौर है, पहले ही बहुत सारे मसाइल बने हुए हैं। तो ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसी बातें करने वाले तबलीग के काम को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, हालाँकि वो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो उलमाए कराम से जुड़े रहें, दीन वालों से जुड़े रहें, ताकि वो आपकी वक्तन फ़वक्तन इस्लाह भी फरमाते रहें। जो मदरसे की चटाई पर बैठकर दर्स कुरान देता है, दर्स हदीस देता है, फ़िक़्ह पढ़ाता है, वो दाई और मुबल्लिग है। ये नबियों वाला काम है। सबसे ज़्यादा तरजीह मदारिस को दो। जमीयत मदारिस से है, खानकाएँ मदारिस से हैं, तबलीगी जमात मदारिस से है। ये सब मदारिस की औलाद हैं। मैं तबलीगी जमात का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो काम मदारिस का है वो सबसे आला है। मैं जमीयत का एहतराम करता हूँ, मदारिस का काम सबसे आला है। मैं हर जमात का एहतराम करता हूँ, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लें, अगर ये मदारिस हैं तो दीन के शोबे हैं, मदारिस नहीं होंगे तो दीन के शोबे नहीं होंगे। अगर दीन को बाकी रखना है तो मदारिस को ज़िंदा बाकी रखना है। आप देख लें मदारिस के ख़िलाफ़ कितनी साज़िशें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है रजिस्ट्रेशन कर दो, हमारी रजिस्ट्रेशन करो, हमारे अकाउंट चेक करो, हमारे अकाउंट बनाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो तरह तरह की मुसीबतों में इनको फंसाना चाहते हैं, किसी तरीके ये मदारिस हमारे काबू में आ जाएँ, हम इनसे अपनी मर्ज़ी के काम करवाएँ, ये करवाएँ, वो करवाएँ। तरह तरह के लालच देते हैं, तरह तरह की ऑफ़रें करते हैं कि हम तुम्हें ये चीज़ पहुँचाएँगे, वो चीज़ पहुँचाएँगे, तनख़्वाहें देंगे, बजट बढ़ाएँगे। अब इस तरह का इख्तिलाफ़ डाला हुआ है इस वक़्त। अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। जो बड़ा मज़बूत और बेहतर मौक़िफ़ है वो जमे गफ़ीर मौलाना तकी उस्मानी साहब और मौलाना फज़लुर रहमान साहब दामद बरकातुम का है। अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए, उनके लिए दुआ भी फ़रमाएँ, और ये बात अपने दिल को और लोगों को अच्छी तरह समझा दें कि भाई अगर मदारिस हैं तो सब कुछ है, अगर मदारिस नहीं है तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मदारिस नहीं होंगे तो कोई हाफिज़ नहीं होगा, कोई आलिम नहीं होगा, दीन से बिल्कुल लोग दूर हो जाएंगे। यही तो बातिल को चुभते हैं, मदारिस ही तो बातिल को चुभते हैं कि वो इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे, हर तरह के मामलात में इनको फंसाया हुआ है। इतना बड़ा धोखा किया 26वीं आईनी तरमीम में, जब इनको अपनी ज़रूरत थी तो कैसे भीगी बिल्ली बनकर जो है मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुम के पास बार बार जा रहे थे। अब जब मसला हल हो गया, अब जो है एक नई मुसीबत खड़ी कर दी, कुछ दूसरे उलमाए कराम को साथ लगा लिया, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ये तो मदारिस के तर्जमान नहीं है, ये तो मदारिस के तर्जमान नहीं, हम मदारिस के तर्जमान हैं। इस तरह की बातें करके वो इस बात को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात इरशाद फरमाई कि ये हमें लड़ाना चाहते हैं, हम नहीं लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उलमाए कराम की और मदारिस से जुड़े रहने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा दे। आमीन।